हर हर शंकर, जय जय शंकर। मुगलों ने अपना शासन जमाने और धर्म परिवर्तन की मंशा से कई मंदिर तोड़े। आज के जमाने में भी कई ऐसे अधर्मी हिंदू हैं जो मंदिरों और विग्रहों को क्षति पहुंचाने का काम पैसों की लालच में कर रहे हैं। ऐसे ही एक चोर हैं सुभाष कपूर, जिनकी चोरियों का खुलासा हुआ तमिलनाडु में। पलानी स्वामी, जिनके परिवार ने सदियों से श्री पुरंथन में बृहदेश्वर मंदिर की रखवाली की, कई वर्षों तक खाली जगह पर दीपक जलाते रहे। चेन्नई से 300 किलोमीटर दूर श्री पुरंथन की टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ियों से परे वास्तविकता समाप्त होती है। एक मलबे का रास्ता टेढ़े मेढ़े मवेशियों के बीच टूटे हुए खंडर सा दिखाई देता है बृहदेश्वर मंदिर। मंदिर के 1000 साल पुराने संरक्षक शिव नटराज अपने निवास से गायब हैं। भगवान शंकर की इस मूर्ति ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट तक 9000 किलोमीटर की यात्रा की, पर आखिर वे वहां पहुंचे कैसे? नई दिल्ली में जन्मे और न्यूयॉर्क में रहने वाले पुरातनता डीलर सुभाष कपूर, जिन्हें कला पारखी होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े मूर्ति तस्करों में से एक माना जाता है, ये है उनकी कहानी। उन्होंने साल 2008 में नटराज की मूर्ति को 31 करोड़ रुपए में एनजीए को बेच दिया। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने कपूर पर भारत से $100 मिलियन की 150 से अधिक मूर्तियों की चोरी करने का आरोप लगाया। कला और पुरातनता की चोरी सबसे आकर्षक अपराधों में से एक है। यह मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों के सौदे और मनी लॉन्ड्रिंग को मात देता है। इसलिए चुराए गए खजाने की बरामदगी की संभावना बहुत कम होती है, 10 में से 1। लेकिन इस मामले में आइडल विंग ने श्री पुरंथन और पास के गांव सुथामली से चुराई गई 28 मूर्तियों में से 8 को दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों और दीर्घाओं में ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। कपूर ने संभवतः अपने पिता से अपना व्यापार सीखा। पुरुषोत्तम राम कपूर, जिनकी दिल्ली में एक गैलरी थी जो कथित तौर पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मंदिर चोरों से चुराई गई प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करते थे। सुभाष कपूर के भी संपर्क भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग, इंडोनेशिया, दुबई, कंबोडिया और बैंकॉक में फैले हुए थे। कपूर और उनके परिवार ने अमेरिका में सम्मानित और प्रबुद्ध कला संग्राहक के रूप में ख्याति अर्जित की थी। कपूर लंदन और फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेलों में घूमते थे, किताबें खरीदते थे, अपना शोध करते थे और फिर ऑब्जेक्ट द आर्ट से समृद्ध देशों की यात्रा करते थे। बिचौलियों की स्थापना करते थे जो उन्हें खरीद सकते थे और कलेक्टरों, संग्रहालय क्यूरेटर और डीलरों के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल जहाज और बिक्री के लिए करते थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक फाइन आर्ट स्टोरेज व्यवसाय, सोफिया स्टोरेज और पुरावशेषों का एक आकर्षक आयात निर्यात व्यवसाय, निम्बस इंपोर्ट इंक भी चलाया है। पुलिस के सामने अपने कबूलनामे से, जो बाद में वापस ले लिया गया, उसने 28 मूर्तियों के लिए अपने HSBC बैंक खाते के माध्यम से $7 लाख का भुगतान किया था। मंदिरों को कब लूटा गया ये कोई नहीं जानता। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि 3 फुट 150 किलो का नटराज चोल कला के बेहतरीन नमूनों में से एक था।
धातु मिश्र धातु से बना पंचलोहा, एक भाग सोना और शेष चांदी, तांबा, कांस्य और सीसा के साथ इसका केवल पवित्र महत्व नहीं था, यह बेहद कीमती और महंगा भी था। 1970 के दशक के मध्य में श्री पुरंथन के स्थानीय पुजारी के पैकिंग और चेन्नई जाने के साथ दैनिक पूजा बंद हो गई थी। ग्रामीणों ने फसल का जश्न मनाने के लिए हर 3 साल में एक बार नटराज मंदिर में देवी मां कालियम्मन की मूर्ति लाने की परंपरा का पालन किया। ऐसे ही एक अवसर के दौरान अत्यधिक विषैले विशालकाय सींगों के झुंड ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। तब से बड़ा काला दरवाजा बंद था, प्राचीन ताला जंग खा रहा था और लोग इसके बारे में भूल गए, जिससे पेशेवर और जानकार मंदिर चोरों के लिए छापा मारना और लूटना बेहद आसान हो गया। पास के सुथामल्ली में 800 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर में दैनिक पूजा बंद थी। टूटे हुए भीम और ढीली छत के साथ लगभग 10 कांस्य मूर्तियों को पास के एक छोटे विष्णु मंदिर वरदराज पेरुमल में ले जाया गया। यह एक बूढ़ी औरत कल्याणी अम्मा द्वारा संरक्षित था, जो मंदिर के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके पास चाबियां थी और वो किसी को अंदर नहीं जाने देती थी, लेकिन कल्याणी अचानक गांव छोड़कर चली गई, जिससे मंदिर लुटेरों का आसान शिकार बन गया। व्यापारी संजीवन अशोकन पुराने मंदिरों को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानते थे। वे एक बड़े ग्राहक के लिए चोल युग की प्राचीन धातु की मूर्तियों की तलाश कर रहे थे। उसने पाया कि श्री पुरंथन और सुथामली मंदिर ढह रहे थे, बंद थे और अप्रयुक्त थे। मंदिर चोरों में से 2, रथिनम और पिचैमनी की स्वीकारोक्ति रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2006 में एक रात उन्होंने गांव से दूर नटराज मंदिर के पास एक सूखी हुई झील के चौड़े बिस्तर के एक तरफ एक ट्रक खड़ा किया था। उन्होंने मंदिर का ताला खींचा और वह खुल गया। उन्होंने अंदर की 8 मूर्तियों में से 3 को हटा दिया, लॉक को वापस चिपकने के साथ चिपका दिया और छोड़ दिया। अशोकन ने उन्हें एकत्र किया, नई सस्ती मूर्तियां खरीदी जो समान दिखती थीं और बहुत कुछ आपस में मिलती थीं। उन्होंने कुछ सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत दी और एक हस्तशिल्प संग्रह होने का दावा करने के लिए एक निर्यात प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके बाद इसे चेन्नई बंदरगाह से हांगकांग और लंदन के रास्ते न्यूयॉर्क में कपूर के पास भेज दिया गया। जून 2008 तक सब ठीक था, जब तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारी श्री पुरंथन में आए और सुझाव दिया कि मूर्तियों को सुरक्षित भंडारण के लिए ले जाया जाएगा। अपने देवताओं को सौंपने के लिए अनिच्छुक पंचायत ने भगवान नटराज को एक ढहने वाले लोहे के द्वार से सुरक्षित करने का वादा किया। अगस्त में जब गेट लगाने के लिए भीड़ जमा हुई तो ताला टूटा हुआ और कीमती मूर्तियां गायब पाई गई। फरवरी 2008 में सुतामल्ली से 18 मूर्तियों को लूटने की कहानी बिल्कुल वैसी ही थी। 2 महीने बाद जब चोरी का पता चला, तब एक पुजारी ने अपने दरवाजे खोले, तब तक मूर्तियां हांगकांग पहुंच चुकी थी।
छोटे गणेश ने एक तरह से मामले को सुलझा लिया। देवी के साथ जटिल नक्काशीदार और विशिष्ट शैली वाला विनेगर भगवान के दुर्लभ प्रतिनिधित्व में से एक, जिसमें माता पार्वती उनकी गोद में बैठी हैं। पिचैमनी की स्वीकारोक्ति के अनुसार उसने सुथामली छापे के दौरान छोटी आकृति को पाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। जब दूसरों ने आपत्ति की और उसे संजीव को रिपोर्ट करने की धमकी दी तो उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है। यही उसकी बर्बादी साबित हुई। केरल की यात्रा के दौरान पुलिस ने उसकी कार को रोका, जिसमें वह शराब की तस्करी कर रहा था। उन्होंने पाया कि छोटा विनेगर संदिग्ध एंटिक चोरी में से है और उसे गिरफ्तार कर लिया और तमिलनाडु पुलिस को सतर्क कर दिया। एक बार जब आइडल विंग ने प्रत्येक लेन देन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज, साक्ष्य, सीमा शुल्क बिल, कुरियर रसीदें और बैंक दस्तावेज एकत्र किए तो सीबीआई ने इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। सुभाष कपूर को 2011 में पुस्तक मेले में भाग लेने के दौरान फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। 2012 से वे चेन्नई की पुझल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। मामले की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मूर्तियों को मंदिरों से जोड़ने का कोई फोटोग्राफिक सबूत नहीं था। जांच में बाधा का सामना करना पड़ा क्योंकि HR&CI के पास कोई डेटा या दस्तावेज नहीं है और शुरू में दावा किया गया कि कोई चोरी ही नहीं हुई थी। सार्वजनिक स्मृति भी विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि ग्रामीण अपनी देवताओं की तस्वीरें नहीं लेते हैं और दोनों मंदिरों में दैनिक पूजा वर्षों पहले बंद हो चुकी थी। फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी के इंडोलॉजिस्ट से अप्रत्याशित मदद मिली, जो दशकों से दक्षिण भारत के मंदिरों का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। IFP में फोटो आर्काइव्स के शोधकर्ता के डिजिटाइज संग्रह में 1.5 लाख तस्वीरें हैं, जिनमें से आधे से अधिक तमिलनाडु से हैं। सिंगापुर की एक गैलरी की मालिक परमस्प्रे पुनुसामी 1997 से सुभाष कपूर को डेट कर रही थी। एक तमिल पिता और एक चीनी मां के यहाँ जन्मी वे कपूर की कलाकृतियां बेचती थीं। लेकिन 2008 में किसी समय उनका ब्रेकअप हो गया और जल्द ही पुनुसामी ने संग्रहालय की वेबसाइटों पर, चैट थ्रेड्स पर, ब्लॉग पोस्ट में अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कटु संदेश पोस्ट करना शुरू कर दिया। यह 2010 में सिंगापुर की एक अदालत में कानूनी मुकदमे में समाप्त हुआ, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर लाखों डॉलर का मुकदमा दायर किया। उन्होंने सिर्फ जांच एजेंसियों CBI, HSI और इंटरपोल को कपूर को पकड़ने के लिए सुराग दिए। दुनिया भर के संग्रहालयों और निजी संग्रहों में 28 में से 6 देवताओं की पहचान पहले ही हो चुकी है। कैनबेरा, न्यू साउथ वेल्स, शिकागो, ओहायो से सिंगापुर तक। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने NGA को नटराज को प्रदर्शन से हटाने का आदेश दिया और 2014 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत को नटराज लौटा दिया। अनुमान है कि सुभाष कपूर ने भारत से कम 2600 प्राचीन कलाकृतियां चुराई हैं, जिनमें से 250 से ज्यादा अमेरिका ने भारत को लौटाने का वादा किया है। सुभाष कपूर पिछले 10 सालों से तमिलनाडु की जेल में हैं। मूर्ति और मंदिरों को आघात पहुंचाने वालों के साथ बाबा क्या हश्र करेंगे, आप देखते रहिए। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।